तो चलिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब एनडीए गठबंधन की बैठक भी हो चुकी है और इसमें 16 पार्टियों के 21 लीडर शामिल हुए थे। अब इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या उनकी जगह पर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। और जैसा कि अटकलें लगी हुई थी कि नीतीश कुमार सुबह से ही चर्चा में बने हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ में वो जहाज़ से दिल्ली जाते हुए नजर आए और उसके बाद लोगों को राजनीतिक में खलबलियाँ मचनी दिखनी शुरू हो चुकी थी। और उधर इंडिया गठबंधन के कई लोग नीतीश कुमार के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सीटों से पीछे है इंडिया गठबंधन। वहीं एनडीए की बात करेंगे और सिर्फ बीजेपी की बात करेंगे तो उसके पास अपनी खुद की 240 सीटें हैं और सब मिला जुलाकर 272 सीटें होनी चाहिए, जिसमें अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि कई ऐसे निर्दल प्रत्याशी हैं जिन्होंने भी समर्थन दे दिया है। तो इस हिसाब से इनकी एक बहुमत की सरकार बन चुकी है। हाँ, ये तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार होने वाली है वो पहले की तरह मजबूत सरकार होगी या नहीं होगी, ये भविष्य तय करेगा, क्योंकि नीतीश चच्चा पर भरोसा करना दीवार में सर फोड़ने जैसा होता है। ठीक है, खैर नीतीश चच्चा जब तक मेहरबान रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में रहेंगे। लेकिन नीतीश चच्चा को पता है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस और सपा वगैरह जो भी मिलकर बनाई हुई हैं, लगभग 20 पार्टियां उसमें शामिल हैं। उस गठबंधन में जैसे ही अगर सरकार बनने की बात आएगी तो पदों को लेकर खींचातानी शुरू होगी। और बीजेपी जो है एक अनुशासित पार्टी है जिसमें इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तोल मोल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ और किस प्रकार से सरकार बनेगी। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक भी प्रधानमंत्री आवास में हो चुकी है और इस बैठक की अगर हम समय सारणी की बात करें तो शाम को 4 बजे हुई थी और इसमें लगभग 1 घंटे तक लोगों में बातचीत और मंथन हुआ है। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए और एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होने वाली है। ठीक है, इसके बाद 5 से शाम 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन जाने की बात भी निकल के आ रही है। यहीं पर राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1 to 1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि मुख्य भूमिका में अब राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं, यानी कि अब तो नहीं रहे क्योंकि अब सरकार भंग हो जाएगी। और वहीं राजनाथ सिंह की बात करेंगे तो ये भारत के रक्षा मंत्री रहे, यानी कि पूर्व अमित शाह की बात करें तो पूर्व गृह मंत्री रहे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहे। अब जब मंत्रालय चेंज होंगे तो सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, तो क्या ये गृह मंत्री रहेंगे या क्या रहेंगे, ये सब चीज़ें बात की बात होंगी जब सरकार बनेगी, कैबिनेट की बैठक होगी और मंत्रालय बटेंगे, क्योंकि अब वो पहले वाली बात नहीं है, अब दूसरी बात है। ठीक है, तो मुख्य भूमिका में राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार अब लोगों से बात करेंगे और जो उनके गठबंधन दल के नेता हैं उन लोगों से बात करेंगे और महत्वपूर्ण पदों की बात होगी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की भी सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। यानी कि भारत के पास इस समय अब कोई भी मंत्रालय या कोई भी सरकार नहीं है। अब राष्ट्रपति ही एक तरह से देश की मुखिया हैं जब तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहा जाता है, शपथ नहीं ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 जो आंकड़ा होता है उससे लगभग 32 सीटें कम है। और एनडीए की बात करेंगे तो इसके पास 292, यानी कि भाजपा का खुद का जो सीट है 272 है। वहीं अगर हम बात करेंगे पूरे इनके जो अलायंस है 292 सीटें हैं। तो बहुमत के आंकड़े को इन लोगों ने पार कर लिया है। गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू, इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, इनके पास 16 सीट हैं, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है इनके पास। और दूसरी पार्टी जो है जेडीयू, यानी कि नीतीश कुमार हैं, इनके पास कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गई आप देखेंगे तो लगभग ये 28 सीटें हो जाती हैं और 32 सीटों की ही ज़रूरत है। तो और भी पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस के साथ, तो इनकी कहीं ना कहीं
दोनों पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इनके बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल है और ये दोनों लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे तो टीडीपी ने जो बातें निकल के आ रही हैं कि किस प्रकार से इनकी बातें हुई हैं, यह सही है या गलत है ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन निकल के आ रहा है कि जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जिनके पास 16 सीटें हैं, इनके द्वारा 6 मंत्रालयों को मांगा गया है, साथ ही साथ स्पीकर पद भी मांगा गया है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का पद, जिस पद पर अभी आपके ओम बिरला जी थे, उस पद को मांगा गया है कि इनकी पार्टी से कोई रहेगा। साथ ही साथ जो ये 6 मंत्रियों की मांग की गई है। वहीं जनता दल की बात करेंगे, यानी कि जेडीयू की बात करेंगे, तो इन्होंने 3 मंत्रालय मांगे हुए हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान की बात करेंगे तो इन्होंने 2 मंत्रालय मांगे हैं, इसमें एक कैबिनेट मंत्री का पद और एक स्वतंत्र प्रभार, यानी कि कैबिनेट मंत्री का पद तो ये खुद ही ले लेंगे और स्वतंत्र प्रभार में किसी और अपने साथी को बैठा देंगे। वहीं मांझी ने 1 सीट मांगी है, शिंदे ने भी 2 सीट मांगी है, यानी कि एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार। मंत्रालयों की मांग की गई है। वहीं जयंत ने कहा है कि हमें इलेक्शन के पहले 1 मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी 1 मंत्री पद चाहते हैं, यानी कि हर कोई मंत्री बनना चाहता है। सबको पता है कि देश बड़ा है और एक बार मंत्री बन गए तो मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि बैठक अच्छी रही है। जब मीडिया ने उनसे बात किया बैठक होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तभी आज मीटिंग में शामिल हुए, यानी कि हम पहले से ही गठबंधन में थे इनके और आज हम लोग साथ में हैं और साथ रहेंगे। आप लोगों को क्यों शक है? अगर हम गठबंधन का हिस्सा नहीं होते तो साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ते? हम साथ रहे, 3 पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और हम साथ हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए थे। अगर हम उन नेताओं की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी के प्रमुख हैं और नीतीश कुमार जेडीयू से जुड़े हुए हैं, उसके अपने उनकी पार्टी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना जो है उसके हैं, एचडी कुमारस्वामी जेडी है इनका, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, पवन कल्याण है जेएसपी से, सुनील तटकरे हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी हैं, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इंदिरा हैंग सुब्बा हैं, एसकेएम पार्टी से हैं, सुदेश महतो हैं एजेएसयू पार्टी से, वहीं राजीव रंजन सिंह जदयू से हैं और संजय झा जदयू से हैं। तो ये लोग बैठक में शामिल हुए थे और एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था। मोदी को दल का नेता चुना गया और ये बड़ी बात है कि देश में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी फिर से शपथ लेने वाले हैं और भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय है और स्वर्णिम ऐतिहासिक चीज़ें होने वाली हैं। देखने वाली बात होगी कि ये वाला कार्यकाल इनका क्या होगा। इस प्रस्ताव में जो लिखा गया है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत को सशक्त नेतृत्व को चुना है, यानी कि तीसरी बार सरकार फिर से बनाई है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता है। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। और प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ है। ये लेटर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और लोगों ने साइन कर करके अपनी चीज़ें भी दी हैं, यानी कि अपना शपथ पत्र एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपना समर्थन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और सब मिला जुला कर अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शपथ लेने वाले हैं। निकल के आ रहा है कि 8 तारीख को शपथ लेंगे, 7 तारीख को एनडीए की बैठक होगी फिर से और इसी में तय होगा। फिर उसके बाद 8 तारीख को शपथ होगा। अब देखने वाली बात होगी क्या चीज़ें। इसी बीच महाराष्ट्र से कुछ बातें निकल के आ रही थी कि डिप्टी सीएम जो वहाँ के फडणवीस हैं वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगना चाहते हैं और ऐसा कहकर वो पार्टी से अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में काफ़ी कम सीटें आई हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभी से काम कर सकें। वहीं
महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान ने कमाल कर दिखाया है और इन लोगों ने तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश ही जीत लिया है। बस उत्तर प्रदेश में चीज़ें सही नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बहुत ही बढ़िया लाभ पहुंचा है, जिसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। तो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई, यानी कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अभी कहीं नहीं जा रहे हैं और ये चीज़ें अब शपथ तक थोड़ी सबकी सांसें अटकी होंगी जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। लेकिन अभी तक अगर हम जो चीज़ें देखें तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अन्य जो भी एनडीए घटक के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार खड़े हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप देश के 14 व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्रियों के बारे में जान सकते हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जीवनी उसमें दी गई है, पॉलिटिकल करियर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।